अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज वाला केक मैंने 3 पाउंड्स में बनाया था, चॉकलेट फ्लेवर था। चॉकलेट स्पंज की रेसिपी अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल उसी रेसिपी से मैंने इसको बनाया है। 7 इंचज़ के पैन में मैंने इसे बेक किया था। अच्छा, जो मैंने रेसिपी शेयर की हुई है ना, वो आपने कभी भी एक ही पैन में बेक नहीं करना उसे। अगर आप 6 इंचज़ में कर रहे हैं उसे तो 3 पैन्स में करें, 7 इंचज़ में करें तो 2 पैन्स में करें। अच्छा जी, केक की तरफ वापस आते हैं। थोड़ा सा अर्जेंट ऑर्डर था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है सेफ़ली डिलीवर हो गया। टाइम पे बन भी गया था, लेकिन उतना ठंडा नहीं हो सका जितना मैं नॉर्मली चिल करके भिजवाती हूँ। मुझे थोड़ी सी टेंशन थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सेफ़ली पहुँच गया। इसको मैंने वाइट चॉकलेट गनाश से ही कवर किया था, बटर क्रीम से नहीं किया था, क्योंकि एक केक इस तरह से ख़राब हो गया था मेरा कि वो बटर क्रीम की पूरी लेयर ही उतर के साइड पे हो गई थी। मतलब वो फ्रोज़न ही थी, लेकिन वो केक से अलहदा हो गई थी। तो ये इशू आता है कंडेंसेशन की वजह से ज़्यादा। लेकिन क्योंकि जो गनाश है वो थोड़ी सी स्टिकी होती है, तो उसमें ये इशू नहीं आता फिर। तो ये कस्टमर से डिस्कस करके, क्योंकि गनाश थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो स्पेशली वो केक्स जो दूर जाने हैं, तो उसमें कस्टमर से डिस्कस करके तो आप उस पर गनाश यूज़ करें, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, ये जो फ़ाइनल कोट करते हुए मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी और मुझे पता नहीं था, और वीडियो रिकॉर्ड होना रुक गया था। पाइपिंग बैग में डाल के मैं इसलिए लगा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटी तय ना लग जाए इसकी, और दूसरा ये थोड़ी सी हार्ड मैंने रखी थी। इसकी रेशो समझ लें, मैंने इस तरह से रखी थी कि 4 पार्ट्स जो थी वो चॉकलेट थी और 1 पार्ट जो है वो क्रीम थी और 1 पार्ट ही बटर था। तो इसे अगर मैं स्पैचुला से लगा के स्प्रेड करती तो वो थोड़ी सी, क्योंकि हार्ड थी, तो केक बहुत सॉफ्ट था, तो मुझे ये डर था कि केक ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने पाइपिंग बैग में डाल के उसकी थिन सी लेयर स्प्रेड करके और उसके बाद उसे नीट कर लिया था स्पैचुला से। अच्छा जी, इसके फॉन्डेंट वर्क की तरफ आते हैं। ये बेबी को वेलकम करने के लिए केक था, बेबी गर्ल को। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्यूट सी चीज़ें इसके ऊपर हमने बनाई थी। सबसे पहले तो हमने एक हाफ़ मून बना लिया। आपने देखा मैंने सिंपल राउंड कटर से ही बनाया है। उसके बाद कुछ स्टार्स हमने बना लिए। जिस तरह से मैंने वुडन स्क्योर इंसर्ट किया है मून के अंदर, उसी तरह से स्टार्स के अंदर भी वुडन स्क्योर इंसर्ट करना है। वुडन स्क्योर जब भी इंसर्ट करें उसको हल्का सा गीला कर लें, उस हिस्से को जो आपके फॉन्डेंट टॉपर के अंदर जाना है। वो फिर जैसे जैसे आपका फॉन्डेंट ड्राई होगा वो अच्छे से ग्रिप कर लेगा स्क्योर के साथ। जो ड्राई अगर आप इंसर्ट करते हैं तो फॉन्डेंट ड्राई होने के बाद उसको बिल्कुल छोड़ देता है, वो आपके स्क्योर से फिर अलहदा हो जाता है, वो फिर बड़ा मसला होता है। ये जो छोटे स्टार्स कट के ही हमने केक के ऊपर नहीं लगाने, ये हम फॉन्डेंट के ही अंदर स्टार का प्रिंट देने के लिए यूज़ करेंगे। वो मैंने आगे दिखाया किस तरह से होगा। अच्छा, इसके अलावा विंग्स बनाने थे। अब विंग्स जो इंस्पिरेशन पिक्चर थी उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी, उसके ऊपर जो बने हुए थे वो मोल्ड से बने हुए थे। तो आपको पता है मैं मोल्ड्स इतने ज़्यादा नहीं ख़रीदती हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं ख़ुद से बना सकती हूँ, काम चला सकती हूँ। तो ये विंग्स बनाने के लिए फिर मैंने एक हार्ट का कटर लिया और उसके बाद उसे दरमियान से कट करके ये 2 विंग्स बनाए। फिर राउंड कटर से उसको टॉप से थोड़ा सा कट किया और फिर उसके जो शार्प एजेस थे उन्हें हाथ से सॉफ्ट कर लिया। ये देखें जी, हमारे बड़े प्यारे से एंजल विंग्स बन गए। उसके ऊपर पैटर्न दे लें किसी भी तरह का, मैंने बस नाइफ़ से इस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न उसके ऊपर दे दिया था। आप चाहें तो आप विंग्स का मोल्ड ख़रीद सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें बहुत रेयरली आपने बनानी है उसके लिए इतना ज़्यादा कोई मेहनत करने की, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी उस सूरत में जब वो आप उसके बग़ैर, मोल्ड के बग़ैर बड़े इजीली बना सकते हैं। इसके ऊपर कुछ वाइट फॉन्डेंट बॉल्स लगानी थी, मैंने वो भी पहले ही रोल करके रख ली। मैंने जो वाइट फॉन्डेंट का काम था ना सारा, पहले वो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद फिर हम कलर्ड फॉन्डेंट की तरफ आएंगे। मुझे लगता है वो मेरे हाथों पे कलर लग जाता है, फिर वाइट फॉन्डेंट पे टिंट आ जाता है, तो वो नीट नहीं लगता। बेबी बनाने के लिए मोल्ड यूज़ कर लिया हमने। ये मोल्ड के बगैर भी बन जाता है, लेकिन उन्हें यही मोल्ड वाला ही चाहिए था। उन्होंने स्पेशली मुझे पिक्चर भेज के एक दूसरे केक की कहा था कि बेबी इसी तरह का बनाइएगा। अच्छा जी, ये जो वो प्रिंट मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से होगा कि आप सिंपली अपना फॉन्डेंट बेल लें, उसके ऊपर जिस चीज़ का भी आप प्रिंट देना चाह रहे हैं वो कट करके रख लें, और ये जी उसके बाद उसको बेल लें आप। बड़ा अच्छा सा वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे ये अंदर प्रिंट हुआ हुआ है।
उसके बाद उसके साइड्स पे मैंने थोड़े से ये रफ़ल्स की तरह से कट कर लिए अपने एक्जैक्टो नाइफ़ से। और ये बड़ी प्यारी सी हमारी क्विल्ट कह लें आप, या ऊपर रैपिंग शीट जो होती है बच्चों की वो कह लें, वो हमारी रेडी हो गई। अब ये जो नीचे की शीट है ये थोड़ी सी हमने लाइट कलर में बनानी है, ये भी सेम तरीके से ही बनानी है। इसके ऊपर भी स्टार्स का हमने प्रिंट देना है और ये भी हमारी उसके बाद रेडी होगी। फॉन्डेंट वर्क इतना ही था इस केक का। इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग की तरफ चलते हैं, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। सिमिलरली इसके ऊपर भी उसी तरह से रफ़ल्स हमने बना लिए और उसके बाद जो है बेबी गर्ल थी, मुझे इनकम्प्लीट सा लग रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसके हेयर बैंड बना दिया, एक छोटी सी प्यारी सी बो लगा के। बो बनाने के लिए भी मैंने मोल्ड ही यूज़ किया था। बोज़ का मोल्ड मेरे पास है, वो आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि वो बड़ा लंबा सा काम हो जाता है। अगर छोटी छोटी बना के आपने कहीं लगानी है तो उसके लिए मोल्ड जो है वो ठीक रहता है। तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद जी हम कर लेंगे अपने केक को असेंबल। ये मैं तकिया बनाना भूल गई थी बेबी का। ये ले जी, तकिया भी बन गया। और जी अब हम इसे असेंबल करते हैं। ये वाइट चॉकलेट गनाशी लगी हुई है इसके ऊपर। हार्ड मैंने इसलिए बनाई थी थोड़ी सी कि क्योंकि ये थोड़ा अर्जेंट है, तो ये जल्दी सेट हो जाएगा फिर। और शुक्र अल्लाह ताला के 1 घंटे के डिस्टेंस पे जाना था, इसने बहुत सेफली डिलीवर हो गया। हालांकि ये जमा नहीं था, मतलब प्रॉपर फ्रोज़न जो होता है वो नहीं था। दरमियान में हमने बेबी रख लिया, उसके पीछे मून और स्टार लगा दिया। साइड्स पे भी इसी तरह से कुछ 1-2 स्टार्स लगा देंगे हम। और उसके बाद जी केक हमारा कंप्लीट है। कस्टमर को बहुत पसंद आया, मुझे ख़ुद तो अच्छे लगते ही हैं अपने केक्स। आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कल के वीडियो के लिए आप लोग मुझे सजेशन दें कि क्या होना चाहिए, केक डेकोरेटिंग का होना चाहिए या फिर मैं चॉकलेट गनाश जो विप्ड गनाश मैं बनाती हूँ उसका रेसिपी वीडियो लेके आऊँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।